सर्दियों में मांसपेशियों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? क्या गर्म पानी से सिकाई करने से मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है? कैसे जाने कि दर्द मांसपेशियों का है या हड्डियों का? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही बात करेंगे कि सर्दियों में सफेद तिल खाना आपके लिए क्यों अच्छा है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों को हाथों, पैरों, पीठ में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। इसकी वजह है सर्दियों में तापमान का बदलाव। ठंड में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों और नसों में जकड़न आ जाती है। सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन भी कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का सही से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। मांसपेशियों में जकड़न आने का मतलब होता है कि मांसपेशियां कठोर हो गई हैं। ऐसे में मांसपेशियां आराम से खुल नहीं पाती हैं और उनमें दर्द और खिंचाव महसूस होता है। मांसपेशियों की जकड़न सिर्फ ठंड की वजह से ही नहीं होती है। कई बार बहुत से और भी कारण होते हैं, जैसे कि तनाव या फिर थकावट की वजह से भी मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। मांसपेशियों का अधिक इस्तेमाल अगर किया जाए या फिर अचानक से कोई कठिन काम किया जाए तो भी थककर मांसपेशियां जकड़ सकती हैं। देखा गया है कि जब भी आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो और मसल्स की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आती है। जो लोग एथलेटिक हैं, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो बेसिकली मसल्स पेन्स और बोन पेन से बचे रहते हैं। और इट इज कॉमन सेंस कि बॉडी में जो भी चीज यूज होगी, बॉडी उसको और वेल मेंटेन रखेगी। कम पानी या फिर पोषण की कमी से भी आपके शरीर में यह समस्या हो सकती है। शरीर में पानी की कमी या जरूरी पोषक तत्वों की कमी से भी मांसपेशियां जकड़ सकती हैं। विंटर्स में देखा गया है कि हमारी डाइट थोड़ी टॉस पे चली जाती है। यूजुअली वाटर इनटेक इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। पानी रेगुलरली और अच्छी मात्रा में पीने से मसल्स की हेल्थ अच्छी रहती है। मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल बेली का जूसीपन है, वो मेंटेन रहता है। डिहाइड्रेशन से मसल क्रैम्प्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचें, खूब पानी पिएं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से या फिर खड़े होने से मांसपेशियों को एक ही स्थिति में लंबे समय तक रखा जाता है, जिससे वो जकड़ जाती हैं। ऐसा होने पर दर्द महसूस होता है और शरीर के उस हिस्से को हिलाना और खींचना काफी मुश्किल हो सकता है। क्या गर्म पानी या फिर हीट थेरेपी मांसपेशियों के दर्द में राहत देती है? चलिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। When you actually put warm water on your leg or the joint somewhere, what happens is that एक तो warmth increases the blood supply to that area. उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं नी जॉइंट के आसपास और पेशेंट्स जो पेन सफ़र कर रहे हैं उनके पेन में आराम आता है। जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वैसे ही बॉडी के वो तत्व जो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं, वो भी वहाँ पहुँचते हैं और शरीर को आराम आता है। अब सवाल आता है कि पता कैसे करें कि दर्द जो हो रहा है वो मांसपेशियों का है या फिर हड्डियों का। कई बार मसल पेन और बोन पेन के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन यूजुअली जॉइंट पेन्स या बोन पेन्स तब होते हैं जब पेशेंट्स चलना शुरू करते हैं। अगर आपको बोन को मूव करने में या जॉइंट को मूव करने में पेन हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बोन या जॉइंट से आ रहा है। यूजुअली ये एक पर्टिकुलर बहुत छोटे से एरिया में दबाने पे ही पेनफुल होंगे, लेकिन मस्कुलर पेन्स बेसिकली जॉइंट से हल्के हटके होते हैं और ये यूजुअली हर टाइम दर्द करते हैं। तो आप इस जॉइंट को मूव करो या ना करो, मस्कुलर पेन्स हमेशा होंगे। यूजुअली मस्कुलर पेन्स रात को भी तंग करते हैं और उनका चलने या नहीं चलने से विशेष लेना देना नहीं है, पेशेंट्स को हर टाइम पेन होता है। विज़ जब पेशेंट्स को बोन या सिर्फ जॉइंट का पेन होता है, तो यूजुअली जब वो आराम से बैठा रहता है, एक्टिविटी नहीं करता, तब तो उसको पेन नहीं होता, लेकिन जब ये मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। So these are the simple ways in which you can differentiate between joint pain and muscle pain. आप समझते हैं कि ठंड में मांसपेशियों की सेहत बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं। सर्दियों में फिटनेस को नजरअंदाज ना करें। मांसपेशियों में दर्द या सूजन या खिंचाव से बचने के लिए शरीर को नियमित रूप से स्ट्रेच करें। हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।
क्या स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज सर्दियों में मांसपेशियों के दर्द से बचने में मदद कर सकती है? एक्सपर्ट से सुनते हैं। अच्छी बात ये रहेगी अगर आप योगा जो आप गर्मियों में करते हैं वो सर्दियों में भी करें। कई पेशेंट्स या कई लोग गर्मियों में तो खूब बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सर्दियों में एक्चुअली इंडोर्स हो जाते हैं और ये सब एक्टिविटीज छूट जाती हैं। तो अगर आप भले ही बाहर ना जा पाएं पोल्यूशन की वजह से या सर्दी की वजह से, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बेसिक बॉडी स्ट्रेचिंग में भी जेंटल वेट एक्सरसाइजेस और वॉकिंग ये घर में भी करें। योगा एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है मसल्स को और बोन्स को स्ट्रेंथन रखने का। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, उससे भी आपका बॉडी और मसल्स को हेल्प मिलेगा गुड हेल्थ मेंटेन करने में। सर्दियों में ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाने से बचें। हेल्दी और पौष्टिक आहार को अपनी प्राथमिकता दें। हरी सब्जियां और मौसमी फलों का सेवन करें, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। स्वस्थ मांसपेशियों के लिए डाइट का क्या रोल है, ये भी सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अपनी डाइट में फैट के अलावा प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ाएं जिससे कि मसल हेल्थ मेंटेन रहे। Winters are also time when we should actually give good importance to dry fruits. लोग यूजली तला हुआ खाना और फैटी गर्म खाने को ज़्यादा खाते हैं, उससे बचें और बैलेंस डाइट विंटर्स में भी मेंटेन रखें। वहीं आपको ध्यान रखना है कि आप मालिश भी कर सकते हैं। मांसपेशियों की मालिश करने से रक्त संचार यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों में जो तनाव है वो कम होता है, जिससे दर्द से आपको राहत मिलती है। आप homemade स्मॉल ऑयल मसाजेस, जेंटल ऑयल मसाजेस, वार्म मसाजेस, ये सब भी आप खुद भी कर सकते हैं जिससे कि आपके मसल्स टोन में रहेंगे और उनमें स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। अब समझते हैं कि मांसपेशियों के दर्द के लिए घर पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सर्दियों में हम ठंड से बचने के लिए ज्यादा समय अपने बिस्तर पर ही बिताते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा देर तक बिस्तर पर रहना आपके मांसपेशियों के दर्द को और बढ़ा सकता है। आपके बहुत ज्यादा आराम करने से पेन्स कम नहीं होंगे, इनफैक्ट पैराडॉक्सिकली बढ़ेंगे। आप यूज कर सकते हैं जेंटल थेरेपीज। फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो गुड मोडालिटी, जिसमें कि डीप हीटिंग मोडालिटीज होती हैं जैसे IFT, अल्ट्रासोनिक। वो पेशेंट्स के या जनरल पेशेंट्स को भी फैटीग पेन्स में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पहले से जॉइंट पेन्स होते हैं और आपको आशंका है कि ये पेन बढ़ने वाला है या हर सर्दी में बढ़ता है, तो जैसे मैंने बताया अपने आप को वार्म रखें, सर्दी स्पेशली हवा से बचें। तो जॉइंट्स को या उन एरियाज जो कि पेनफुल हैं उनको आप कवर्ड रखें। बाहर निकलने से पहले लेयरिंग करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच आउट रखें, अपने आप को अपनी एक्सरसाइज को कम ना होने दें। डिहाइड्रेशन से बचें, पानी की मात्रा एडिक्वेटली पिएं और बैलेंस डाइट लें। इन सब से आप अपने आप को जॉइंट पेन से बचा सकते हैं। इन टिप्स के साथ आप सर्दियों में अपनी बॉडी मसल्स का पूरा ध्यान रखें। अब देखभाल में बात करेंगे कि आप अपने फेस मसल्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं। चेहरे की मांसपेशियों की देखभाल के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि आप अपने चेहरे की मालिश कर सकते हैं। चेहरे की मालिश करने से पहले चेहरा अच्छे से साफ करें। इसके लिए मेकअप, तेल या फिर गंदगी को हटाने के लिए आप क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर मालिश करने से पहले थोड़ी सी क्रीम या फिर सीरम जरूर लगाएं। चेहरे पर मालिश करने के लिए कानों के नीचे और गर्दन से शुरुआत करें। माउथ बलून एक्सरसाइज आपने लोगों को करते देखा होगा। हम आपको बता दें, ये एक्सरसाइज करना गालों पर जमा फैट को कम करने में मददगार है, साथ ही आपके चीक बोन को हाईलाइट भी करती है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। फायदे की बात में आज हम आपको बताते हैं कि सफेद तिल खाना सर्दियों में आपके लिए क्यों अच्छा है। सर्दियों में सफेद तिल खाने से कई फायदे होते हैं। सफेद तिल में मौजूद पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी मौसमी बीमारियां नहीं होती हैं। सफेद तिल में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी शरीर को ऊर्जा देते हैं। इससे कमजोरी और थकान दूर होती है। सफेद तिल में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। सफेद तिल में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। सफेद तिल में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सकें। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।